0.8 तक ओके। 0 ध्यान रखना नॉर्मल ड्यूरेशन 0.6 से 1.5 तक, 0.6 से 1.5, 0.6 से 1.5 सेकंड का ड्यूरेशन होता है ओके। 0.5 से 1.6 का ड्यूरेशन होता है तो आंसर हो जाएगा बी। ये आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा 0.6 से 1.5 का ड्यूरेशन ओके। तो 0.6 से 1.5 ड्यूरेशन नॉर्मल होता है इसी का, तो यहाँ पे आंसर जाएगा 0.7 से 1.5 सेकंड। यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिलेगा, समझ में आ गया। तो ये होता है नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द ईसीजी ओके। तो एग्जाम में पूछ लिया ध्यान रखिएगा 0.6 से 1.5 मैंने लिखाया था, यहाँ पे 0.7 से 1.5 है, तो ये आंसर क्या जाएगा बी ओके। नेक्स्ट ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेटाबॉलिक कॉज ऑफ डिलीरियम एक्सेप्ट ओके। डिलीरियम का मेटाबॉलिक कॉज है कौन सा नहीं है, देखो डिलीरियम का मतलब होता है डिसओरिएंटेड होना। डिसओरिएंटेड का मतलब है कि पेशेंट टाइम प्लेस पर्सन में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, यानी डिलीरियम का मतलब पेशेंट टाइम प्लेस पर्सन को नहीं बता पा रहा है। टाइम प्लेस पर्सन, तो ध्यान रखिएगा टाइम ओके प्लेस एंड पर्सन, ये तीन चीजें नहीं बता पा रहा है तो ये डिलीरियम को बताती है। तो डिलीरियम का डिसऑर्डर होता है ना, डिसओरिएंटेड का डिसऑर्डर होता है, कॉन्शियस रिलेटेड का डिसऑर्डर होता है, यानी इसको कॉन्शियस नहीं है व्यक्ति, और कॉन्शियस नहीं है तो कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेगी। देखिए जिसमें भी एन्सेफेलोपैथी हुई है जहां ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, देखो यहां पे क्या हो रहा है एन्सेफेलोपैथी हो रहा है, तो यानी हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के कारण भी ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसका मतलब उसको क्या हो सकता है डिसओरिएंटेड हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है ओके। एन्सेफेलोपैथी यूरेमिया के कारण होता है, हाइपरयूरेमिया हो जाता है तब भी उसका एन्सेफेलोपैथी होगी, तब भी डिलीरियम हो सकता है ओके। नेक्स्ट और हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी तब भी डिलीरियम हो सकता है, देखो ये भी नर्व की प्रॉब्लम ही है ओके। तो ध्यान रखना और पायरिन आल्सो ए प्रॉब्लम ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन को लेकिन ज्यादातर ये जेएटी को इफेक्ट करती है, नर्व को इफेक्ट करती है, ब्रेन के फंक्शन को इफेक्ट करती है, लेकिन डिलीरियम नहीं करती ओके। डायरिया कर सकती है, गैस्ट्राइटिस कर सकती है, ये सारी चीजें कर सकती है, लेकिन डिलीरियम नहीं होगा, क्योंकि जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा और पायरिन, यानी एन्सेफेलोपैथी, एन्सेफेलो यानी ब्रेन की पैथी यानी डिजीज होना। जब ब्रेन की डिजीज होगी है इसका मतलब समझ जाओ कि क्या होगा डिलीरियम तो हो ही जाएगा। तो डिलीरियम में होने के चांसेस एक्सेप्ट क्या आएगा और पायरिन आपको देखने को मिलेगा, समझ में आ गया। यस, इसका आंसर क्या रहेगा ए। नेक्स्ट द रिकमेंडेड प्रोटीन इंटेक, देखो मैं बताया था 1 ग्राम पर डे, बताया था 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको देना है, तो लगभग ये 50 केजी का आदमी तो 50 तो है नहीं आंसर ओके। 40 कर नहीं सकते, ज्यादा दे सकते हैं, कम नहीं देना, क्योंकि 1 से 1.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको देना है प्रोटीन, तब 1 से 1.5 ग्राम देना है, तो लगभग कितना हो गया 72 ग्राम पर डे, तो आंसर क्या जाएगा सी। तो पर डे प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है क्या रहेगा 72, तो यहाँ पे आंसर जाएगा सी। सी आंसर जाएगा, ध्यान रखिएगा मैंने बता दिया था 1 ग्राम पर डे के हिसाब से आपको प्रोटीन देना है ओके। तो 1 ग्राम पर डे के हिसाब से देंगे तो 50 केजी के व्यक्ति के आदमी को लगभग कितना प्रोटीन देना है 50 मिलीग्राम आपको क्या देना है, ग्राम उसको प्रोटीन देना है 50 ग्राम, और 50 ग्राम अगर देंगे पर डे के हिसाब से 50 ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या देंगे 72 ग्राम प्रोटीन आपको उसको पर डे के हिसाब से प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट कैल्सिटोनिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन यानी ध्यान रखिएगा जब कैल्सिटोनिन की बात करें तो ये कौन सा हार्मोन है थायराइड है, किसका है थायराइड। अब जब थायराइड का है तो थायराइड में दो प्रकार की सेल होती है, कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की, एक तो कौन सी होती है फॉलिकुलर सेल होती है, कौन सी होती है फॉलिकुलर, एक कौन सी होती है पैरा फॉलिकुलर, मैंने पढ़ाई थी बताई थी फॉलिकुलर एंड पैरा फॉलिकुलर। जो फॉलिकुलर सेल होती है ना ये थायराइड हार्मोन बनाती है, कौन सा बनाती है थायराइड हार्मोन, और ये क्या बनाती है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन बनाने वाली हार्मोन कौन सी होती है पैरा फॉलिकुलर, को अपन सी सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं सी सेल, इसको सी सेल के नाम से भी जानते हैं। तो जो पैरा फॉलिकुलर सेल होती है ये क्या बनाती है कैल्सिटोनिन बनाती है, जो ब्लड कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो यहाँ पे जो बनाने वाली फॉलिकुलर पैरा फॉलिकुलर सेल क्या बनाती है कैल्सिटोनिन बनाती है। बात अगर देखो माइक्रोफेजेस, ये माइक्रोफेजेस है, माइक्रोफेजेस क्या होती है हर एक ऑर्गन में माइक्रोफेजेस होता है जो बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करता है, वहां पे कोई भी अगर पैथोजन रहता है उसको किल करने का काम करता है। मास्ट सेल क्या करती है एलर्जी का काम करती है, किसमें काम करती है एलर्जी, आपकी बॉडी में होती है किसमें काम करती है एलर्जी, हिस्टामिन का रिलीज कराती है, किसका कराती है हिस्टामिन का रिलीज कराती है, और हिस्टामिन के दो काम होते हैं वेसोडाइलेशन ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। तो जब भी अगर किसी को आपको एलर्जी हुई है तो मास्ट सेल एक्टिव होती है। माइक्रोफेजेस का काम होता है कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में चला गया है, माइक्रोफेजेस चले गए हैं तो उनको मारने का काम होता है। हर एक ऑर्गन में अपने माइक्रोफेजेस होते हैं, जैसे प्लेसेंटा में होते हैं, लिवर में होते हैं, ब्रेन में होते हैं, किडनी में होते हैं ओके। सब में अपनी अलग-अलग स्पेसिफिक माइक्रोफेजेस होती है जो उसको मारने का काम करती है कोई भी पैथोजन को ओके। फॉलिकुलर थायराइड की सेल है, थायराइड हार्मोन बनाती है। पैरा फॉलिकुलर ये भी थायराइड की सेल है जो फॉलिकुलर सेल के चारों तरफ पाई जाती है,
ओके, और ये क्या बनाने का काम करती है, कैल्शियम टॉनिक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सी सेल के नाम से बोलते हैं। समझ में आ गया? तो आंसर क्या जाएगा, पैराफोलिक।